Hello students, this is your subject mentor RR from Atomos channel. So we are here in the yet another interesting topic from the chemistry, chemical bonding and molecular structure. And the topic is valence bond theory. So आज के डिस्कशन में बेटा हम आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी कहिए शॉर्ट में उसको डिस्कस करेंगे। और ये केमिकल बॉन्डिंग को लेकर एक मॉडर्न थॉट है। और इसके बाद हम फिर आपको नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बॉन्डिंग को लेकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं क्या है। सो व्हाट यू विल लर्न टुडे, सो विल लर्न ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, उस ओवरलैप से क्या मॉलिक्यूल में चेंजेस आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। देन विल मूव ऑन टू दी पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल एज अ रेफरेंस लेकर आपको पोटेंशियल एनर्जी कर्व डिस्कस करेंगे H2 मॉलिक्यूल का। एंड देन विल मूव ऑन टू दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहाँ हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं, बट हियर विल रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ फॉर द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। So orbital overlap concept with reference to the formation of H2 molecule। देखिए अगर दो H एटम इन्फिनाइट डिस्टेंस पर हो, और दो H एटम अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस पर हैं, तो दोनों H एटम्स के बीच कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स या कोई भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा। अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ से आता है? H एटम का न्यूक्लियस, लेट से H एटम A का न्यूक्लियस और H एटम B का न्यूक्लियस, इन दो न्यूक्लियस का आपस में अगर हम देखेंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगा। जब वो एटम इन्फिनाइट डिस्टेंस से टू सम कंसिडरेबल डिस्टेंस दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। लाइकवाइज H एटम A का इलेक्ट्रॉन और H एटम B का इलेक्ट्रॉन अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है तो इनके बीच कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स या कोई भी फोर्स डेवलप नहीं होगा। जब ये दोनों एटम H के एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पर होंगे तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करेंगे, दोनों के न्यूक्लियस आपस में रिपेल करेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन of atom B and electron of atom A, they will be repelling, but electron of atom B and nucleus of atom A will be attracting each other, and in the similar fashion nucleus of H atom B and electron of H atom A, they will be attracting each other। तो जब भी कोई दो एटम इनफिनाइट सेपरेशन पर है तो there is no net attractive or repulsive force, there is no force at all। और जब आप उन एटम्स को पास पास लाएंगे तो there will be some forces start developing between these two, and those forces can be attractive, can be repulsive। So let us consider two hydrogen atoms, let us say A and B। Nuclei of H atom A is Na, nuclei of H atom B is Nb, and electrons present in them are represented by Ea for H atom A and Eb for H atom B। तो हमने ये केस स्टडी लिया to understand the valence bond theory through orbital overlap। Now these two atoms H atom A and B are at large distance from each other। So when they are at large means infinite distance from each other, then there is no attraction or no repulsion, means there is no interaction at all between them। As these two atoms approach each other, so when they approach each other, there is new attractive force and new repulsive force begin to operate। So attractive force को अगर हम यहाँ पर समराइज करें तो H एटम A का न्यूक्लियस, H एटम A का इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। H एटम B का न्यूक्लियस, H एटम B के इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्टिव फोर्स होंगे। जब इनको हम पास पास ले आएंगे तो H एटम A का न्यूक्लियस और H एटम B का इलेक्ट्रॉन दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर। लाइकवाइज जब हम दो एटम्स को पास करेंगे तो इनके न्यूक्लियस ऑफ B एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ A एटम दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो इस तरह से अट्रैक्शन फोर्स अराइज करता है, रिपल्शन फोर्स भी अराइज करेगा। इलेक्ट्रॉन ऑफ H एटम A, इलेक्ट्रॉन ऑफ H एटम B, they will be repelling each other when they are approaching towards each other। And likewise nucleus of H atom A and nucleus of H atom B will also be repelling each other since they have like charges। So in the diagram you can see dotted line is old forces। So इस डॉट लाइन को हम ओल्ड फोर्स कह रहे हैं जब ये दोनों इन्फिनाइट डिस्टेंस पर थे,
और जब दे स्टार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो हम यहाँ पर इसको सॉलिड लाइन से न्यू फोर्सेस दिखा रहे हैं। न्यू फोर्सेस में इलेक्ट्रॉन ए का, एटम बी का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ए का, इलेक्ट्रॉन बी का, दीज आर न्यू फोर्सेस। एंड डॉटेड लाइन मीन्स कि ये हमारे एग्जिस्टिंग फोर्सेस थे व्हेन देयर इज नो इंटरेक्शन। लाइकवाइज रिपल्सिव फोर्स भी देखेंगे आप, तो रिपल्सिव फोर्स में न्यूक्लियस ऑफ बी एटम, न्यूक्लियस ऑफ ए एटम, दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर, तो दे विल बी मूविंग अवे और रिपेलिंग ईच अदर। Likewise, electron of A and electron of B, they will also repel each other. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ए इलेक्ट्रॉन बी का रिपल्शन है, एटम का न्यूक्लियस ए न्यूक्लियस बी का रिपल्शन है। So this way we can say कि when two atoms from infinite distance start approaching towards each other, then two kinds of forces comes into the role. First is attractive, second is repulsive. So this is explained through the graph which can say कि atoms अगर far apart है, infinite distance पर है, तो no interactive force. Atom अगर moderate distance पर है, approach कर रहा है each other को, तो there is net attractive force balancing the repulsive force. Attractive force dominate करता है, नए forces में attractive force dominate करेगा repulsive force को, इसलिए एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी की लोअरिंग स्टार्ट होगी। यू कैन सी कि यहाँ पर एनर्जी क्या कर रहा है, एनर्जी लोअर कर रहा है। दिस इज द मीन पॉइंट, दिस इज द मीन एनर्जी, मीन पॉइंट ऑफ एनर्जी, और इस मीन पॉइंट से एनर्जी लोअर कर रहा है व्हेन एटम्स आर अप्रोचिंग ईच अदर, विच मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स इज बैलेंसिंग रिपल्सिव फोर्स। आप एटम्स को और पास पास लेकर आइए till the time when these two atoms their valence shell they penetrate, उस पेनिट्रेशन को हम ओवरलैपिंग कहते हैं, इस पेनिट्रेशन को हम ओवरलैपिंग कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एनर्जी कर्व है, दिस एनर्जी कर्व हैज द मिनिमम, तो दिस मिनिमम रिप्रेजेंट्स द बॉन्डेड स्टेट ऑफ टू एच एटम्स फ्रॉम इन्फिनाइट टू द बॉन्डेड कंडीशन, और इस बॉन्डेड कंडीशन में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब आप इस मिनिमम एनर्जी के बियॉन्ड अगर फर्दर आप एटम्स को और पास लाएंगे, तो दोनों के न्यूक्लियस और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स दे विल स्टार्ट रिपेलिंग सिग्निफिकेंटली, तो उस केस में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा और एनर्जी फर्दर फिर राइज करेगा। तो इस ग्राफ से यही समझ में आ रहा है कि इन्फिनाइट डिस्टेंस पर नो इंटरेक्शन, infinite distance पर no interaction, but when they start approaching towards each other, then net attractive force is there, that is attraction dominates over repulsion, तो energy की lowering हो रही है as they start approaching, and at the minimum of energy there is bonded condition of two atoms, और वहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ करें which is 74 picometer for the two H atoms. So the minimum in the energy curve corresponds to the most stable. Why most stable? Because now atoms are in bonded condition. So in the formation of H2 molecule, dihydrogen के formation में अगर हम बात करें, H2 molecule के formation की बात करें, तो there is minimum energy state when two hydrogen atoms are so near that their atomic orbitals undergo partial interpenetration. और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। इसी इंटरपेनिट्रेशन क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और व्हेन ऑर्बिटल्स ओवरलैप देयर इज बॉन्ड फॉर्मेशन विद द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट डायरेक्शन। हमने आपको इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कस किया था कि जब भी पेयरिंग होगा तो अपोजिट स्पिन से पेयरिंग होगा एज पर द पॉलिश प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स। तो व्हेन आई से डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स, so extent of overlap, तो extent of overlap decides the strength of covalent bond। तो ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैप है, जितना ओवरलैप ज्यादा होगा उतना बॉन्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होगी। तो बेटर इज द ओवरलैप, मोर इज द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, extent of overlap decides the strength of bond, more is the overlap, better will be the strength of bond। So this common area is the, जो रेड से हमने हाईलाइट किया है, दैट इज द ओवरलैप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होगा उतना बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी।
So greater is the overlap, stronger is the bond formed. So आगे आप समझेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, या आगे जाकर जब हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फर्दर, तो उसमें सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स दो तरह के नाम आते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स तब बनता है जब हेड ऑन ओवरलैप होता है, और वहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होने से सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ से ज्यादा होता है। दिस वी विल डिस्कस लेटर इन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी व्हेन वी विल डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी describes covalent bond between two atoms by pairing of electrons present in the valence shell having opposite spin. This is important. Opposite spin is important, right? Next is the valence bond theory explains. तो valence bond theory हमें क्या क्या explain करेगा? Shape, आपको shape के बारे में बताएगा कि shape कैसा है उस atomic orbital का, shape को लेकर describe करेगा। Then और हम शेप को ज्योमेट्री भी कहते हैं, राइट? कई दफे टीचर्स और स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, या ज्योमेट्री क्या है। तो यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करूंगा, ज्योमेट्री आप कहिए या शेप कहिए मॉलिक्यूल का, एक ही बात है। स्ट्रक्चर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, तो उसको हम VSEPR आपको हम एक्सप्लेन करेंगे फर्दर अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो वहां पर स्ट्रक्चर, शेप और ज्योमेट्री को हम आपको डिफरेंशिएट प्रॉपरली करेंगे, बट एज ऑफ नाउ geometry and shape are same thing. So valence bond theory explains the formation, explains the shape or geometry of the molecule in polyatomic like CH4, in polyatomic molecules like CH4, ammonia NH3. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप मॉलिक्यूल के शेप, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर सकते हैं, अमोनिया वाटर, इन टर्म्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पर बेटा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है हाइब्रिडाइजेशन, सो हाइब्रिडाइजेशन विल डिस्कस इन डिटेल in our upcoming lectures regarding valence bond theory. So as of now I can simply mention here that hybridization is, in nutshell, it is mixing of atomic orbitals, mixing of atomic orbitals की हम बात करेंगे, राइट? और इस मिक्सिंग क्यों होता है, किस तरह से ये होगा, इससे क्या इम्पैक्ट आएगा, इन सारी बातों को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एज ऑफ नाउ हाइब्रिडाइजेशन मींस मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एओज। सो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स को अगर आप समराइज करिए तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, हायर मींस हायर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ग्रेटर द पेनिट्रेशन और ओवरलैप, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स ज्योमेट्री और शेप। शेप कहो ज्योमेट्री कहो एक ही बात है, ज्योमेट्री और शेप। इवन इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक मीथेन, अमोनिया, वाटर, आप यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए लेट्स आगे चलते हैं। ऑर्बिटल की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब हम यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं तो वी मीन हियर कि इलेक्ट्रॉन इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में है, क्रेस्ट ट्रफ ये वेव फॉर्म होते हैं। सो जो क्रेस्ट है उसको हम पॉजिटिव साइन एम्पलीट्यूड देते हैं, जो ट्रफ है उसको हम नेगेटिव साइन देते हैं। तो दे आर दी phases, plus and minus of the electron wave represent phases. Plus phase means amplitude is in the positive direction, minus phase means amplitude is in the negative direction. These phases represent directions, not the charges. ये जो प्लस माइनस साइन है ये चार्ज नहीं है, ये फेजेस हैं जो इलेक्ट्रॉन वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सेम फेज में ओवरलैप हो रहा है, अगर ऑर्बिटल्स का सेम फेज में ओवरलैपिंग है, मतलब इंटरपेनिट्रेशन है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो उसको हम पॉजिटिव ओवरलैप कहेंगे। अगर डिफरेंट फेज के ओवरलैप है तो उसको हम नेगेटिव ओवरलैप कहेंगे। और इफ एट ऑल देयर इज नो ओवरलैप मींस एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलरली ओरिएंटेड और दे आर आउट ऑफ फेज,
तो वहां पर कोई ओवरलैप नहीं होगा और उस केस में हम उसको जीरो ओवरलैप कहेंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप जीरो ओवरलैप कर सकते हैं व्हेन देयर इज आउट ऑफ फेज, डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर, और पॉजिटिव ओवरलैप व्हेन सेम फेज सेम साइन ऑर्बिटल्स लोब ओवरलैप। So plus plus positive, again plus plus positive, plus plus positive, plus plus positive in y direction, x direction और s और p ओवरलैप। तो इसको हम पॉजिटिव ओवरलैप करें। पॉजिटिव ओवरलैप से बना हुआ बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है और उसके ऑर्बिटल्स एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो आप आगे सीखेंगे उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डेजिग्नेट करते हैं, जहां पर पॉजिटिव ओवरलैप है। और जहां नेगेटिव ओवरलैप है जिसमें डिफरेंट फेज ओवरलैप करे, प्लस का माइनस से ओवरलैप है या माइनस का प्लस से ओवरलैप है, ये डिफरेंट फेज है, डिफरेंट डायरेक्शंस के ओवरलैप हैं। तो इससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट होगा इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से, उसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO कहते हैं। तो इन जनरल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होता है, स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की उसमें ज्यादा होगी, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है, जिससे मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल बनता है। इसीलिए पहले जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स कन्फिग्रेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को पहले फुल्ली ऑक्यूपाई करेंगे, जिसको हम आपको सिखाएंगे इन माई अपकमिंग लेक्चर्स रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहाँ पर अपने आप को लिमिट करेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं वो सेम फेज के ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनेगा, एंटी बॉन्डिंग डिफरेंट फेज के ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनेगा, और जीरो ओवरलैप मींस ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, दे आर परपेंडिकुलर, सो देयर इज नो ओवरलैप, so there is no bond formation. So when orbitals of two atoms come closer to form bond, their overlap may be positive, as I discussed right now, negative or zero, depending upon the phase or sign and direction of the orientation of amplitude of orbital wave function. So electron is considered here in the wave form, और उसी के वेव फॉर्म का जो एम्पलीट्यूड है प्लस और माइनस हम फेजेस में यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट्स नॉट, दे आर नॉट द चार्जेस। So positive and negative sign on boundary surface diagram of the orbital show sign or phase of orbital wave function, and they are not the charges. तो कई दफे टीचर्स इसको इजीली बच्चों में एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये चार्जेस हैं, बट ये गलत है। ये इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म के फेजेस हैं प्लस माइनस, और सेम फेज ओवरलैप ब्रिंग्स स्टेबिलिटी इन दी मॉलिक्यूल। So that is all from my end for this discussion regarding valence bond theory। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और शेप, ऑर्बिटल्स ऑफ द मॉलिक्यूल व्हेन दे मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच वी कॉल हाइब्रिडाइजेशन। तो शेप की बात करता है, हाइब्रिडाइजेशन की बात करता है, और ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करता है। आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा, और आप केमिस्ट्री थ्रू एटमोस बाय आर एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और अगर सीख रहे हैं प्रॉपरली और आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब दिस चैनल, share among your peer group, like it, hit the bell icon to get the latest update from the Atomos by RR channel। और हमने यहाँ पर एक लाइव सेशन कल के लिए प्लान किया बच्चों। इस लाइव सेशन में हमने सितंबर के मंथ में जितने भी हॉट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस को शेयर किया था अपने चैनल में, उन सभी के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सोल्यूशंस हम कल डिस्कस करेंगे। टाइमिंग विल बी फ्रॉम 12 to 12:30। तो कीप रेडी विद योर पेन पेपर एंड सोल्यूशंस जो आपने सॉल्व किए, ताकि हम कल इसको प्रॉपरली लाइव सेशन में आपको डिस्कस करेंगे। आपको आज लाइव सेशन की लिंक एटमोस चैनल में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक के थ्रू ज्वाइन करिए और कीप लर्निंग केमिस्ट्री, कीप ग्रोइंग योर कंसेप्ट्स इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। सही सीखिए, अच्छी केमिस्ट्री सीखिए। So that is all from my end. Thank you for your attention. All the best.